शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 12 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, डाई ऑक्सीजन निर्माण की विधि, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड के बारे में, किसके बारे में, ऑक्साइड, सरल ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया करता है, जब तथा उसका क्या हो जाए, मान लो ऑक्सीकरण संख्या -2 हो, फ्लोरीन बस को छोड़ करके ना, ऑक्सीजन जब फ्लोरीन को छोड़ करके अन्य जितने भी तत्व हैं, चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, उनके साथ संयोग करता है और संयोग करके क्या बनाता है, ऑक्साइड, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सरल ऑक्साइड। तो सरल ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हम लोग को आज कितना टॉपिक कवर करना है, अभी 2 टॉपिक। ठीक, चलो तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग किसका, डाई ऑक्सीजन का, O2 का। ठीक है, O2 ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक कितना होता है जी आपका, 8। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। भार कितना होता है इसका, 16। कितना होता है भार, 16। इसको प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसका खोज किसने किया था, सीले नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, सीले नामक वैज्ञानिक ने। नामकरण किया था प्रिस्टले ने। नामकरण किसने किया था, प्रिस्टले ने, जोसेफ प्रिस्टले। इसने क्या किया था, इसका नामकरण किया था। क्लियर है? 1770 के आसपास नामकरण चला है। वो बेल जार प्रयोग, चूहा वाला, प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर में था ना एक, ठीक है, बहुत पहले पढ़े होगे 10वीं क्लास में। ठीक है, तो वो वाला कहानी है था, उस टाइम किया गया था खोज किसका, ऑक्सीजन का, मतलब पहले से है, खोज किया गया है प्रॉपर ऐसा अध्ययन के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अब ऑक्सीजन जो रहता है कौन से रूप में रहता है, बोल रहा हूँ मैं, O2 रूप में। कौन से रूप में रहता है, O2। डाई ऑक्सीजन बोलते हैं, जैसे डाई नाइट्रोजन होता है वैसे क्या होता है आपका, डाई ऑक्सीजन। अब डाई ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं किसका, प्रयोगशाला विधि का। ठीक है, डाई ऑक्सीजन प्राप्त करने की कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान समझना, पोटेशियम, ध्यान देना ना, हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं, KCl। ठीक है ना, क्या लेते हैं, KClO3। ध्यान देना ना, KClO3, पोटेशियम क्लोराइड बोल रहा था, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। और ये जो पोटेशियम क्लोराइड रहते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितना अणु लेते हैं इसका, 2 अणु। कितना अणु लेते हैं, 2 अणु। KClO3 है, इसका कितना अणु ले लिए, 2 अणु। यहाँ तक क्लियर है? जब इसको गर्म करता हूँ तो क्या होता है, 2KCl अलग होता है, 2KCl अलग होता है, 3 दूनी 6, टोटल कितना है ऑक्सीजन, 6। 6 में से क्या होगा, देखो, एक O2 करके निकल जाएगा और एक 2O2 करके अलग हो जाएगा। क्लियर है? ये जो अभिक्रिया चल रहा है, जब टेम्परेचर कितना है, ध्यान से समझना, ये जो अभिक्रिया है जिसमें पोटेशियम जो क्लोराइड है उसको गर्म कर रहा हूँ और KCl बन रहा है, और O2 यानी डाई ऑक्सीजन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है आपका, ऑक्सीजन बस अलग से। क्लियर है ना, 2O2 के रूप में। इसके लिए 670 से 720 केल्विन ताप का जरूरत पड़ता है। 670 से कितना, 720 केल्विन ताप। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना बोल देता हूँ मैं, 273। मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा हूँ, तो 273 प्लस कितना करूँगा मैं, 100, तो कितना आ गया, 373। अभी 373 का लगभग 2 गुना, मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर ना लगे डाई ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें MnO2 मिलाते हैं। क्या मिला देते हैं, MnO2। तो ये जो अभिक्रिया जो 670 से 720 केल्विन ताप पर हो रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा कितने केल्विन ताप पर, 400 केल्विन ताप पर। कितने केल्विन ताप पर, 400 केल्विन ताप पर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं, क्लियर है? ये है आपका प्रयोगशाला विधि। ठीक है, समझ आया कि नहीं? प्रयोगशाला MnO2 का मान, ध्यान समझना, MnO2 मान इसलिए मिलाते हैं ताकि ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, कम टेम्परेचर पर ही हम लोग को ऑक्सीजन क्या हो जाए, मिल जाए। MnO2 मिलाओगे ना, तो ये जो अभिक्रिया 670 से 720 केल्विन में हो रहा है, वो कितने केल्विन पर हो जाता है, 400 केल्विन पर। क्लियर है? कौन से अनुपात में लेते हैं, KClO3 को लेते हैं हम लोग 4:1, MnO2 को 4:1 में लिया जाता है। उतना IMP नहीं है डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि, आता भी नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना जरूरी है। ठीक है, कैसे होता है ये, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया? MnO2 केवल तापक्रम को क्या कर रहा है, कम कर रहे हैं ना, क्या कर रहा है, तापक्रम को कम कर रहे हैं, साथ ही साथ अपघटन के दर को भी कम करता है। 2 काम करता है MnO2, तापक्रम को कम करता है
तापक्रम को क्या करता है, कम, और दूसरा अपघटन दर जो है ना, टूटने का जो दर है उसको भी क्या करता है, कम। तो धीरे धीरे हम लोग को क्या मिलेगा, डाइऑक्सीजन। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। अब इसका वर्णन करें क्या, समझ आ गया है ना। ये सर्वप्रथम देखो, ये डायग्राम देखो, ठीक, देखो KClO3 है, ठीक है, क्या है, KClO3 है, और इसके साथ क्या मिला दिया मैं, MnO2 मिलाया। क्लियर है, ये क्या काम करता है बोलो, मैं तापक्रम को कम करेगा, दूसरा अपघटन दर को क्या करेगा, कम, अपघटन दर को क्या करेगा, कम। क्लियर है, ये KClO3 क्या होगा, टूटेगा, और क्या मिलेगा मेरे को, डाइऑक्सीजन। इसको जल का अधोमुखी विस्थापन द्वारा क्या कर लूंगा मैं, प्राप्त कर लूंगा। क्लियर है कि नहीं। ये जो ग्लास है ना, ये उच्च तापक्रम को, ये जो परख नली है जो उच्च तापक्रम को सहन कर सकता है, इस परख नली का नाम है क्या, बोरोसिल ग्लास। क्या नाम है, बोरोसिल ग्लास टेस्ट ट्यूब, बोरोसिल ग्लास टेस्ट ट्यूब। कितना अनुपात में लेता हूं मैं KClO3 और MnO2 को, 4:1 में। क्लियर है, यदि इसका 1 गुना है MnO2 का तो इसका 4 गुना होगा। क्लियर है, और जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा हम लोग क्या करते हैं, O2 को प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है, ये बुलबुला बनकर के क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन जल में डायरेक्ट घुलेगा क्या, नहीं, कहीं ना कहीं ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ मैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और कैसे बना सकते हैं, ऑक्सीजन युक्त यौगिकों से बना सकते हैं। ये तो प्रयोगशाला विधि हो गया डाइऑक्सीजन बनाने का। और कैसे बना सकते हैं, ऑक्सीजन युक्त यौगिक से, ऑक्सीजन युक्त यौगिकों से। ऑक्सीजन युक्त यौगिक जैसे कि KMnO4 है, KMnO4 को हम लोग क्या करें, मान लो गर्म करें। KMnO4 को गर्म करोगे, पोटेशियम क्या बोलते हैं, परमैंगनेट बोलते हैं ना, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसको मान लो मैं गर्म करूंगा तो क्या मेरे को मिलेगा, O2 को अलग कर दो, अब बचेगा क्या यहाँ पास, KMnO2। क्लियर है, तो ऑक्सीजन युक्त यौगिक, अरे ऑक्सीकारक है ना ये, ठीक है ना, एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, मतलब अपना ऑक्सीजन को त्याग सकता है। तो अपना ऑक्सीजन क्या कर दिया, ये त्याग दिया, तो ऑक्सीजन युक्त यौगिक से भी मेरे डाइऑक्सीजन मिल सकता है। क्लियर है कि नहीं। KNO3 रहेगा, मान लो 2KNO3, इसको भी मान लो मैं गर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 2KNO3 है, 2KNO2 बन जाएगा। ध्यान देना, 3 दूनी 6 था, 2 दूनी क्या हो गया, 4, मतलब कितना ऑक्सीजन निकल गया यहाँ पास से, 2, O2 के रूप में क्या हो गया, बाहर हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो डाई ऑक्सीजन प्राप्त करने का प्रयोगशाला विधि हो गया, और दूसरे ऑक्सीजन युक्त यौगिकों से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। और किससे प्राप्त कर सकते हैं, धातु ऑक्साइड से। किससे प्राप्त कर सकते हैं ऑक्सीजन को, धातु ऑक्साइड से। जैसे मैं धातु ऑक्साइड ले लिया 2AgO, ठीक है ना, 2AgO। क्लियर है, सिल्वर ऑक्साइड है ये। सिल्वर ऑक्साइड को ध्यान समझना, सिल्वर ऑक्साइड को यदि हम लोग क्या करें, गर्म करें तो कैसे टूट जाएगा, 2Ag प्लस O2, क्या निकल जाएगा, O2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। या फिर ऐसा कर दिया 2ZnO है, इसको मान लो मैं गर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2Zn अलग हो जाएगा और O2 क्या हो जाएगा, अलग। समझ आ रहा है। तो ये टाइम पास विधि है भाई डाइऑक्सीजन बनाने का। मेन आपको क्या याद रखना है, प्रयोगशाला विधि। क्लियर है, 2KClO3 लेना है और उसको क्या कर देना है, गर्म। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, MnO2 की उपस्थिति में। किसमें, MnO2 की उपस्थिति में। और कौन सा विधि से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हो, जल का विद्युत अपघटन से। जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन कैसे करोगे, एक पात्र ले लेंगे, इस पात्र में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड ले लेंगे, ये एक और ये एक। क्लियर है, एक को बना देते हैं प्लस चार्ज, जिसको क्या बोल रहा हूँ मैं, एनोड, और एक क्या बोल रहा हूँ, को बना दिया माइनस चार्ज, जिसको क्या बोल रहा हूँ मैं, कैथोड। क्या बोल रहा हूँ, कैथोड। एक हो गया आपका एनोड और एक हो गया क्या आपका कैथोड। क्लियर है, और ये H2O है। अब शुद्ध जल तो उदासीन होता है, तो हम लोग इसमें हल्का सा अम्ल मिला देंगे या हल्का सा कुछ क्षार मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का चालक। अब जैसे ये H2O है तो वो कैसे टूटेगा, 2H प्लस, ऐसे कर देता हूँ, प्लस 2OH माइनस, ऐसे करके टूट सकता है। अब ये प्लस चार्ज है वो किधर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा। किधर जाएगा, माइनस की ओर। और ये माइनस चार्ज है वो किधर जाएगा, प्लस चार्ज की ओर। ऐसा भी तो जा सकता है ना। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने का कोशिश करो। जैसे 2H2O है, ये कैसे टूटा है तुम्हारा, 2H प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 2OH माइनस। अब ये जो 2OH माइनस है, ध्यान समझना, इसको यदि मैं तोड़ूं तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये O2 के रूप में निकल जाएगा, और ये कितना 2H माइनस है, ये भी है। अब यहाँ पास ध्यान देना, ऑक्सीजन तो चूंकि गैस है,
तो गैस तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पास इकट्ठा हो सकता है। क्लियर है। तो इस तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है ये विधि, बस इतना याद रखना है कि विद्युत अपघटन करेंगे तो भी हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। 2H प्लस हो गया, 2OH माइनस हो गया, 2H प्लस किधर चला जाएगा, कैथोड की ओर। और ये ऑक्सीजन हमको कहाँ मिलता है, बस इतना याद रखना, ऑक्सीजन हमको कहाँ मिलेगा, एनोड पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एनोड पर, ये याद रखना, क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, माइनस, और माइनस किधर जाएगा, प्लस की ओर। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, और कैसे प्राप्त कर सकते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, व्यापारिक विधि। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मिटा दूं मैं। ठीक है, ठीक, व्यापारिक विधि से, इसी को औद्योगिक विधि भी बोल देते हैं। ठीक है ना, व्यापारिक विधि, व्यापारिक विधि, लिंडे की विधि। ठीक है ना, इस विधि में क्या होता है, ध्यान समझना, वायु को हम लोग इकट्ठा करते हैं। अब वायु क्या है, गैस का मिश्रण है, गैस का क्या है, मिश्रण। अब वायुमंडल में तो बहुत सारी गैसें हैं ना, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी है, समझ आ रहा है ना, बहुत सारी गैसें हैं। तो गैसों का हम लोग को क्या मिलता है, मिश्रण। तो इसमें ना ध्यान समझना, CO2 हो गया, ठीक है, और जितना भी गैस हो गया, जल वाष्प हो गया, और जितना भी अदर गैस है, इन सब का क्या कर देते हैं, द्रवीकरण। क्या कर देते हैं, द्रवीकरण। तो द्रवीकरण से ये सब हट जाता है और केवल बचता है क्या, N2 प्लस O2। क्या बचता है हमारे पास, N2 प्लस O2। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, द्रव वायु। क्या बोल देते हैं, द्रव वायु। क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले वायु लेंगे, वायु गैसों का मिश्रण है, इस गैसों के मिश्रण से CO2, जल वाष्प, अदर जितने भी गैसेस होंगे, इन सबको क्या कर देंगे, रिमूव कर दिए। क्या कर दिए, रिमूव। अब उसके बाद इसका द्रवीकरण किए, द्रवीकरण करेंगे तो देखो, द्रवीकरण करेंगे तो केवल N2 और O2 द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। ये तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव वायु। अब इसका किया जाता है प्रभाजी आसवन। क्या किया जाता है, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन क्या विधि है, इसके बारे में बताया था कि मान लो 2 द्रव है तो उनका क्वथनांक क्या हो, अलग अलग हो। मान लो कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उड़ता है और कोई 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर उड़ता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जैसे गर्म करूंगा, जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करो, N2 और O2 है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन उड़ेगा, N2, और 110 पर कौन उड़ेगा, O2। ऐसा है, पानी ये दोनों है, मिश्रण है ना, ये दोनों का क्या है, मिश्रण। गर्म करना शुरू करूंगा, पहले 100 आएगा कि 110 आएगा, 100 आएगा ना। 100 आएगा तो पहले कौन उड़ जाएगा, N2 उड़ जाएगा। जैसे 101 करूंगा, 102 करूंगा, तो उसमें अब केवल क्या बचा रहेगा, ऑक्सीजन। तो एक को अलग कट डाले। इस विधि को बोला जाता है क्या, प्रभाजी आसवन। क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन करते हैं तो N2 जो रहता है 77 केल्विन पर, कितने केल्विन पर, 77 केल्विन पर क्या हो जाता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है। और O2 जो रहता है वो 90 केल्विन पर हमको प्राप्त हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है व्यापारिक विधि। वायु जो रहता है, वायु को हम लोग इकट्ठा करते हैं, वायु से CO2, जल वाष्प, अदर गैस जितना भी रहता है उन सब का क्या कर देते हैं, एक साथ द्रवीकरण। द्रवीकरण करते हैं केवल N2 और O2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव वायु। उसके बाद इसका क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन करेंगे तो नाइट्रोजन जो रहता है इसका, ये जो क्या है जी, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होता है, कम, तो ये जल्दी वाष्पित हो जाएगा। क्लियर है, क्या होगा, जल्दी वाष्पित, और ये क्या हो जाएगा, रुक जाए रहेगा। क्लियर है, तो ये हमको मिल गया। समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ मैं। अब देखते हैं हम लोग डाइऑक्सीजन बनाने का विधि तो जान डाले, एक तो देख डाले प्रयोगशाला विधि, उसके बाद अदर जितने भी कंपाउंड है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े किससे, धातु ऑक्साइड से विधि। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए कि हाँ व्यापारिक विधि द्वारा कैसे डाइऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ध्यान समझना ना, भौतिक गुण का। किसका, डाइऑक्सीजन का। क्या क्या भौतिक गुण है। तो ऑक्सीजन का सबसे पहला भौतिक गुण क्या होगा, यह रंगहीन, गंधहीन, और कैसा गैस है, स्वादहीन। कैसा है, स्वादहीन। रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस होता है। क्लियर है। जल में बहुत कम घुलनशील है, जल में बहुत कम घुलनशील होता है, बहुत कम घुलनशील होता है, इस कारण बुलबुला बन करके निकलता है भाई। क्लियर है ना। मतलब 100 ml जल है तो उसमें 3.8 ml O2 बस ना 100 ml H2O में घुलेगा। यदि पानी कितना है 100 ml तो कितना घुलेगा, मात्रा 3.08 ml।
क्लियर है, इतना कम घुलनशील होता है। तीसरा याद रखना है, ऑक्सीजन जो रहता है O2 जो रहता है अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, मतलब चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। O2 अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। किससे बताए थे, बताओ तो कौन से थ्योरी से, MOT, याद आया? ठीक है, ये समझ आया कि नहीं? अच्छा, ऑक्सीजन जो रहता है इसके 3 समस्थानिक है। कितने समस्थानिक है? 3। ठीक है, O16, O17 और O18। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। सबसे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में कौन सा है? O16। रूबेन एवं कॉमेन का प्रयोग याद है? रूबेन एवं कॉमेन याद है कि नहीं? नहीं पता? प्रकाश संश्लेषण का जो अभिक्रिया होता है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया? ध्यान से समझो, H2O प्लस 6CO2, ठीक है, ये अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है आपका? C6H12O6 और क्या निकालता है? ऑक्सीजन गैस। क्या मुक्त करता है? ऑक्सीजन गैस। अब ध्यान से समझो, 6CO2 है, देखो 6CO2 6H2O ले रहा हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्या हुआ था? रेडियो ट्रेसर टेक्निक क्या है? क्वेश्चन आता है, रेडियो ट्रेसर तकनीक क्या है? इस उदाहरण से समझा देता हूँ, ध्यान दो। कार्बन कितना है? 6। कार्बन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है इधर? 12। 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितना है? 6 इधर और 6 दूनी 12। टोटल कितना ऑक्सीजन? 18। 6 दूनी 12 और 6 18। हमको समीकरण संतुलित लग रहा है और क्या बोलोगे कि हाँ ये सही है, लेकिन ये क्या है आपका? गलत। क्या है? गलत। कि नहीं, ग्लूकोज का निर्माण ऐसे नहीं होता, ग्लूकोज का निर्माण इस तरीके से नहीं होता। ये जो तुम्हारा ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन दिख रहा है ना, ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन दिख रहा है वो ऑक्सीजन केवल किसका होना चाहिए? CO2 का। यहाँ पर CO2 में कितना ऑक्सीजन है? 12 और ग्लूकोज में कितना ऑक्सीजन दिख रहा है? 6। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब कहीं ना कहीं लोचा है। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होता है वह जल से आता है, H2O से आता है। कहाँ से आता है? H2O से आता है। क्लियर है? 6 दूनी 12, यहाँ पास 6 ऑक्सीजन है और इस वाले में कितना है? 6 दूनी 12 है। यदि 6 ऑक्सीजन, ये थ्योरी क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन केवल कहाँ से आता है? पानी से आता है। पानी में कितना ऑक्सीजन है? 6। तो ये जो ऑक्सीजन मुक्त हो उसमें कितना है? 12। मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? गलत। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पास 12H2O। क्या हो जाएगा? 12H2O, 6CO2। अब ध्यान दो, वैसे ही रहेगा 6O2, लेकिन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 6H2O। ठीक है, अब ध्यान दो, तो 12 दूनी 24, 12 ये और ये 12 दूनी 24 हो गया। उसके बाद देखो ऑक्सीजन 12 और 6 दूनी 12, 12 12 कितना हो गया? 24। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24। क्लियर है? उसके बाद देखो कार्बन 6 है, कार्बन 6 का 6, तो अब संतुलित है। अब इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? 12 ऑक्सीजन जो यहाँ पास दिखाई दे रहा है ना भैया आपको, ये 12 का 12 ऑक्सीजन, ठीक है ना, जो पानी में था वो O2 बन करके बाहर निकल गया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है 6 दूनी 12, उसमें का 6 ऑक्सीजन यूज हुआ है ग्लूकोज बनाने में और 6 ऑक्सीजन यूज हुआ है जल निर्माण में। किसमें? जल निर्माण में। कैसे खोजे? यानी यहाँ पास का जो ऑक्सीजन है उसका यूज अलग हो रहा है और यहाँ पास का ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बनाने में यूज हो रहा है। यानी पेड़ पौधे जो रहते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज जैसे भोज्य पदार्थ का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। बेसिक है ना। अब ध्यान दो, रूबेन और कॉमन 2 वैज्ञानिक है। वो कैसे बोला? लफड़ा है, इसको समझाया जाए। कैसे समझाएंगे? तो वो क्या किया? रेडियो एक्टिव जल लिया, रेडियो एक्टिव जल लिया। मतलब ये जो तुम्हारा मम है ना, पानी है, जल है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है, इसका जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 18। कितना है? 18। और यहाँ पास जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु भार कितना है? 16। कितना है? 16।
तो बताओ ये 18 वाला तुमको कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। और यहाँ पास जो भी ऑक्सीजन था उसका परमाणु भार क्या था 16, यहाँ पास ऑक्सीजन था उसका परमाणु भार क्या था 16। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। यानी दो चीज का जांच करना है तो एक के ऊपर लेबल कर दो, लेबलिंग लगा दो, बाली सुग्रीव जैसा। समझ आ रहा है कि नहीं, सुग्रीव को माला पहना दिए, दोनों सेम टू सेम दिखाई देते थे। तो सेम टू सेम ऐसे ही समझो कि एक ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव ले लिए, पानी को रेडियो एक्टिव डाल दिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तो थोड़ी चेंज करते रहोगे। समझ आ रहा है कि नहीं, पानी को क्या कर दिए रेडियो एक्टिव वाला बना दिए, और रेडियो एक्टिव पानी को दिया गया किसको, पेड़ पौधे को। तो जो ऑक्सीजन निकलता था वो कैसा रहता था, रेडियो एक्टिव वाला। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। किसने दिया था, रूबेन एवं कॉमेन ने। क्लियर है, समझ आया। तो मैं यही सब क्यों बताया तुम लोगों को, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक का उपयोग कैसे करते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक ठोक में डाल दो तो एक ठोक पहचान लेगा कि हाँ ये इसका यूज इस ऑक्सीजन का यहाँ हो रहा है और इस ऑक्सीजन का यूज यहाँ और यहाँ हो रहा है। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन के क्या, भौतिक गुण। क्या हो गया है, भौतिक गुण। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, ये जलाने में सहायक होता है ना, नाइट्रोजन न जलता है न जलाने में सहायक होता है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीकारक प्रवृत्ति है, मतलब जलाने में क्या होता है, सहायक। इस कारण नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या करता है, कंट्रोल करके रखे रहता है, वरना हर जगह आग ही आग लगते रहता। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं क्या, नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं रासायनिक गुण। क्या देखेंगे, रासायनिक गुण। ऑक्सीजन का कौन कौन सा रासायनिक गुण होता है। ठीक है, रासायनिक गुणों में तो कमी ही नहीं है, तुम लोग तो हर जगह पढ़े हो रासायनिक गुण। जैसे कि फास्फेट लिए, फास्फोरस लिए, उसका ऑक्सीजन के साथ क्या करा दिया मैं, क्रिया करा दिया। किसके साथ क्रिया करा दिया, ऑक्सीजन के साथ। 5O2 ले दिया, क्या बना दिया, P4O10 एनहाइड्राइड। याद आया, फास्फोरस का एनहाइड्राइड, H3PO4 का P4O10। क्लियर है कि नहीं, अरे 4P लिख दिया हूँ ना मैं, यहाँ तक क्लियर है। वैसे ही देखो एल्यूमिनियम के साथ मान लो क्रिया करा दिया मैं, किसका, ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन का। ये 2Al कर देता हूँ, इसको 3O2 कर देता हूँ, क्या बन जाएगा, Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, कितना लेना चाहिए, 2 है, हाँ 2 है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो ये ऐसा कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा 4, ये बन गया 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कई बार बना है। और कौन सा भी क्रिया करा सकते हो तुम लोग, मेथेन है, मेथेन का भी क्रिया करा दो ऑक्सीजन के साथ। सबको पता है कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ रहे, कार्बनिक पदार्थ के साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगा, मतलब उसका जब ऑक्सीकरण किया जाएगा तो कौन सा गैस निकलेगा, CO2। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मेथेन को जलाओगे तो कौन सा गैस निकलेगा, CO2। और क्या बनेगा, मम, H2O। क्लियर है, क्या बनेगा, H2O। यहाँ तक क्लियर है। मान लो कैल्शियम के साथ क्रिया करेगा कौन, ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, 2CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं। ये कार्बनिक पदार्थ के साथ अभिक्रिया, ये धातु के साथ अभिक्रिया, ये भी धातु के साथ अभिक्रिया, और ये अधातु के साथ क्रिया। ऐसे करके याद रख लेना। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं। ऑक्सीजन के उपयोग आप लोगों को खुद से करना है। क्लियर है। ऑक्सीजन जो रहता है, ध्यान से समझना, लिटमस के प्रति उदासीन रहता है। कृत्रिम श्वसन में इसका उपयोग होता है, वेंटिलेशन में, वेंटिलेटर में यूज़ किया जाता है। हॉस्पिटल में एकदम इमरजेंसी कंडीशन क्या है, जब वेंटिलेटर में चला जाए पेशेंट, कृत्रिम रूप से उसको क्या दिया जाए, श्वसन दिया जाए। ओजोन के निर्माण में इसका उपयोग है। मतलब ऑक्सीजन हर एक कंपाउंड का, जितना भी कार्बनिक पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट होगा ही होगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में हो तो क्या बनाते हैं, कार्बनिक यौगिक। पूरा केमिस्ट्री एक साइड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साइड। क्लियर है कि नहीं। तो ऑक्सीजन का महत्व सबसे ज़्यादा है, ये कहानी है। यहाँ तक क्लियर है। तो ऑक्सीजन का उपयोग कर लेना, एक बार देख लेना। अब बात करते हैं हम लोग किसका, सरल ऑक्साइड का। किसका, सरल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड। क्या होता है सरल ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन, ध्यान समझना, जब ऑक्सीजन जो है, ठीक है ना, फ्लोरीन को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, फ्लोरीन को छोड़कर, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन को छोड़कर कोई भी तत्व हो, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन बस होना नहीं चाहिए क्योंकि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा। फ्लोरीन को छोड़ करके कोई भी तत्व जब किसके साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो वो जो ऑक्साइड बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सरल ऑक्साइड। क्लियर है।
जब कोई भी तत्व, ध्यान समझना, जब कोई भी तत्व फ्लोरीन को छोड़कर, बस किसको छोड़कर के, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, जो ऑक्साइड बनाता है उसको क्या बोलते हैं, सरल ऑक्साइड। और हर परिस्थिति में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है इसमें, -2। क्या होता है, -2। यहाँ तक क्लियर है। तो सरल ऑक्साइड किसे कहते करके आएगा, तो किसी तत्व फ्लोरीन को छोड़ करके ऑक्सीजन के साथ कोई भी जब यौगिक बनाता है ऑक्सीजन, ठीक है ना, कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके उसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। ऑक्सीकरण संख्या क्या होना चाहिए, हमेशा -2। क्या होना चाहिए, -2। अब ये जो सरल ऑक्साइड होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, पहला होता है अम्लीय, एक होगा क्षारीय, एक होगा उभयधर्मी और एक होगा उदासीन। क्या होगा, उदासीन। टोटल कितने प्रकार के ऑक्साइड बोला हूं मैं, 4। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अम्लीय ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में, अम्लीय ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन किसी अधातु के साथ क्रिया करे, किसके साथ क्रिया करे, अधातु के साथ, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन है वो किसके साथ क्रिया करता है, अधातु के साथ। ये ऑक्सीजन है वो किसके साथ क्रिया किया करेगा, अधातु के साथ। तो जो ऑक्साइड बनाता है वो होता है अम्लीय ऑक्साइड। क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड। जैसे सल्फर अधातु है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये जो ऑक्साइड बना है वो क्या है, अम्लीय ऑक्साइड। कार्बन अधातु है, उसके साथ ऑक्सीजन क्रिया कर लिया, क्या है ये, अम्लीय ऑक्साइड। क्या है, अम्लीय ऑक्साइड। समझ आ रहा है। नाइट्रोजन क्या है आपका, अधातु है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, N2O5 बनाया, ये भी क्या है, अम्लीय ऑक्साइड। क्या है, अम्लीय ऑक्साइड। और ये जो अम्लीय ऑक्साइड है ना, जब ये किसके साथ क्रिया करते हैं, आपका जल के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ क्रिया करेंगे, जब भी जल के साथ क्रिया करेंगे, ठीक है, तो क्या बनाएंगे, अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल। इसी कारण तो अम्लीय ऑक्साइड बोल रहा हूं मैं। समझ आ रहा है कि नहीं। जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो जो ऑक्साइड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। मतलब ये है ये अम्लीय ऑक्साइड, ये भी क्या है, अम्लीय ऑक्साइड, ये भी क्या है, अम्लीय ऑक्साइड। कैसे जाने ये अम्लीय प्रवृत्ति क्या है, जब ये पानी के साथ क्रिया करेगा, ये जो भी ऑक्साइड है ये जब किसके साथ, पानी किसके साथ क्रिया करेगा, पानी के साथ। SO2 और H2O मिलेगा तो H2SO4 बनेगा। संतुलित नहीं किया हूँ मैं। CO2 के साथ H2O मिलेगा, H2CO3 बनाता है। N2O5 और H2O मिल जाएगा, क्या बनाएगा, HNO3, नाइट्रिक अम्ल बनाया। ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है और ये भी क्या है, अम्ल है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मतलब जितना भी अधातु का ऑक्साइड है, जितना भी अधातु का ऑक्साइड है, क्या ऑक्साइड है ये, अम्लीय ऑक्साइड। क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, लिख लिए इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, क्षारीय ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे आप, क्षारीय ऑक्साइड। क्या होता है क्षारीय ऑक्साइड, ध्यान दो। क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड जब धातु किसके साथ क्रिया कर ले, ऑक्सीजन के साथ, तो जो ऑक्साइड बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। धातु क्या है, जैसे कि आपका सोडियम है, सोडियम मान लो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो Na2O बनाया। और धातु क्या है, पहला वर्ग का हो गया, कैल्शियम है दूसरे वर्ग का। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लिया तो CaO बनाएगा। क्या बनाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब मान लो ये, ध्यान देना ना, ये धातु ऑक्साइड है, ये भी क्या है, धातु ऑक्साइड है। मान लो इसका मम्स के साथ क्रिया कराया, पानी के साथ क्रिया कराया, ये देख जल के साथ क्रिया कराया, Na2O, क्या बनाएगा, सबको पता है, NaOH। क्या बना देगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और तुमको पता है हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा रहता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन किसी धातु के साथ क्रिया करता है और धातु के साथ क्रिया करके बनाता है क्या, ऑक्साइड, तो इस धातु ऑक्साइड का नेचर कैसा रहता है, क्षारीय। कैसे जाने, जब उसके साथ पानी के साथ मिला है तो क्या बना दिया, ये क्षारीय विलयन। क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, तीसरा देखो, तीसरा है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। तीसरा है क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब जो, ध्यान से समझना, उभयधर्मी ऑक्साइड जो, ध्यान से समझना, उभयधर्मी ऑक्साइड जो कि अम्लीय गुण भी प्रदर्शित कर सकता है और क्षारीय गुण भी, उसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जब तुम्हारा ऑक्सीजन डी ब्लॉक के तत्व के साथ जुड़ता है, देखो जब ना एस ब्लॉक के तत्व के साथ जुड़ा ना, कौन, ऑक्सीजन, क्या बनाया था, क्षारीय। जब पी ब्लॉक के साथ जुड़ा था ना, अरे एस ब्लॉक क्या है, धातु है ना, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के क्या है, आपके अधातु। इसके साथ जब जुड़ा ऑक्सीजन तो क्या बनाया था आपका, अम्लीय ऑक्साइड। क्या बनाया, अम्लीय। लेकिन अब जब किसके साथ जुड़ेगा, अधिकतर डी ब्लॉक के साथ, अधिकतर बोलो, हर हमेशा नहीं बोल,
एकदम ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। डी ब्लॉक के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो कैसा बनाता है ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। कैसे बनाता है, उभयधर्मी। एग्जाम्पल के लिए समझो जैसे ZNO है, ठीक है। जब ये जो ZNO है, मान लो ये किसके साथ क्रिया कर रहा है, क्षार के साथ क्रिया कर रहा है, तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अभी अम्ल की तरह। किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। और क्या बना देगा, Na2ZNO4, ऐसा टाइप का कंपाउंड बनाएगा। Na2ZNO2 बनाएगा, सॉरी Na2ZNO2। ये क्या है, एक लवण है। अम्ल और क्षार भी क्रिया करेंगे आपस में, क्या बनाते हैं, लवण। और साथ में क्या मुक्त करते हैं, जल। क्या मुक्त कर देते हैं, जल। ऐसा बन गया। अब मान लो ये क्षार का अधिकता था यहाँ, मान लो ये किसके साथ, ZNO हुई है। अब ये मान लो किसके साथ क्रिया कर लिया, अम्ल के साथ। किसके साथ क्रिया किया, अम्ल के साथ। किसके साथ क्रिया कर रहा है, अम्ल। अम्ल का मात्रा ज़्यादा कर दिया। अब मैं समझ आ रहा है कि नहीं, जब क्षार का मात्रा ज़्यादा है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। और जब अम्ल का मात्रा ज़्यादा कर दिया तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह। और क्या बनाएगा, तुमको पता है, ZnCl2। और क्या हो जाएगा, फिर से 2H2O। समझ आ रहा है कि नहीं, या H2O, 2H2O लिख रहा हूँ, H2O अलग हो जाएगा। तो ये फिर से क्या बन गया, लवण। और ये क्या बन गया, जल। क्लियर है कि नहीं। तो एक ही है ना, जिंक कौन से डी ब्लॉक का तत्व है। स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉइन नहीं कहा जाए। परमाणु क्रमांक 30, याद आया कि नहीं। तो जिंक ऑक्साइड है वो अम्ल की तरह भी व्यवहार कर रहा है और क्षार की तरह भी व्यवहार कर रहा है। कैसे जाने, जब एक बार इसका क्षार के साथ क्रिया करवा करके देखे, क्षार के अधिकता में, और एक बार अम्ल के अधिकता में। जब क्षार का अधिकता रहा तो अम्ल बन गया, और अम्ल की अधिकता रहा तो क्षार बन गया। क्लियर है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोल देते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। और कौन कौन सा हो सकता है उभयधर्मी ऑक्साइड, Al2O3 होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, SnO2 होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, भूलना नहीं, ठीक है ना। ZnO2 होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, PbO होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। ये चारों याद रखना है, ठीक है। Al2O3, SnO2, ZnO2 और PbO लेड ऑक्साइड, ये चारों के चारों क्या है, उभयधर्मी। मतलब अम्ल के साथ क्षार की तरह व्यवहार करेंगे और क्षार के साथ अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। क्लियर है। चौथा ऑक्साइड देख लेते हैं। चौथा होता है आपका उदासीन ऑक्साइड। ये ना तो अम्लीय होते हैं ना तो क्षारीय होते हैं। क्लियर है कि नहीं। मतलब इसका लिटमस के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं है, ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। या तो ना तो ये अम्लीय है ना तो क्षारीय है। ये कैसे होते हैं, उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन। और लिटमस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम्पल याद रख सकते हो, H2O है, N2O है और NO है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या, सरल ऑक्साइड। सरल ऑक्साइड में कभी भी तुम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके देखना। ऑक्सीजन का भी निकालो, देखो ऑक्सीजन का निकालो, क्या आएगा, X मानोगे -2 आ जाएगा। यहाँ पास निकालो, X है, ये कितना आ जाएगा, यहाँ ध्यान देना, ऑक्सीजन को X मानोगे, नाइट्रोजन का -3, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग निकालोगे। N2O संरचना से देखेंगे इसका तो। क्लियर है। NO का निकालो, ठीक है, ये -3 के हिसाब से इधर आएगा तो, ठीक है। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, थोड़ा सा तुमको दिक्कत जाएगा। यहाँ पास देखो उपसंयोजी बंध वाला कहानी चल जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे इसको। मतलब इतना दिमाग में छापना है कि कभी भी ऑक्साइड रहता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या आता है, -2 आता है। क्लियर है। तो कंप्लीट कर लेना आप लोग क्या, सरल ऑक्साइड। अब जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन के यौगिक के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण यौगिक जो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे वो होगा आपका ओजोन। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।